भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। मैंने पिछले वीडियो में भगवान के अवतारवाद का जो भ्रम फैला हुआ है, परमेश्वर का जो अवतारवाद का भ्रम फैला हुआ है, उसके बारे में मैंने संपूर्ण रूप में व्याख्या किया था। हमारी सनातन धर्म ग्रंथों की उदाहरण देकर, सारे प्रामाणिक धर्म ग्रंथों का उदाहरण देकर मैंने व्याख्या किया था। आज मैं व्याख्या करना चाहता हूं कि अवतारी पुरुष कौन है, ये कहां से आते हैं, इसके बारे में आपका भ्रम भी दूर होना जरूरी है। ऋग्वेद में भी कहा गया और हमारी धर्म का भी मान्यता है, 7 लोक है जिसको सप्त धाम कहा गया है। विष्णु सूक्त में ऋग्वेद में कहा गया है पृथिव्या सप्त धाम भी। ये 7 लोक कौन सा है? पहला लोक है पृथ्वी लोक जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। दूसरा है चंद्रलोक जिसको आनंद लोक कहते हैं। तीसरा है सूर्य लोक जिसको प्रकाश लोक कहते हैं। चौथा है आकाश लोक, आप जानते हैं। पांचवा लोक है नक्षत्र लोक और षष्ठ लोक है, छठा लोक है आपकी अंतरिक्ष लोक और 7वां लोक है ब्रह्मलोक। ये 7 लोक है। इंसान जब ये दुनिया से जाता है, 5 चीज उनके साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर के साथ 5 चीज लेकर जाता है: ज्ञान, कर्म, संस्कार, स्मृति और वासना। इसके बारे में एक वीडियो में विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा, क्योंकि इसमें व्याख्या करने से बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको भी देख लेना। तो इंसान सत्कर्म भी करता है, गलत कर्म भी करता है। सद्ज्ञान को भी प्राप्त करता है, गलत कर्म को भी प्राप्त करता है। अच्छे संस्कार भी मिलता है, कुसंस्कार भी मिलता है। अच्छा स्मृति भी होता है, गलत स्मृति भी होता है। अच्छे वासना भी होता है, इसका कुवासना भी। तो इसीलिए ये जो 5 चीज साथ में जाता है, इनके ऊपर इंसान की जन्म मरण का चक्र निर्भर करता है। अगर आपने कुकर्म किया, गलत कर्म किया, तो आपने इसी पृथ्वी लोक पर, इसी तरह के अनेक पृथ्वी लोक है ब्रह्मांड में। साइंस भी उनको मानता है। हमारी आकाश गंगा में 16 लाख, हमारी ब्रह्मांड में 16 लाख आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा में अभी विज्ञान प्रमाण करता है 160 करोड़ से ज्यादा सौरमंडल है। जैसे सूर्य के साथ हमारी ग्रह सब है, उसी तरह की सौरमंडल है। और प्रत्येक सौरमंडल में सुटेबल वातावरण उत्पन्न होते हुए इसी तरह की पृथ्वी लोग भी है जहां पे जीव जगत है। ये पहले हमारी वेद माता कही है और अभी साइंस इनको जान रहा है। तो इसी पृथ्वी लोक में ही वो जीवात्मा जन्म लेगा और उससे थोड़ा जो अच्छा कर्म करेगा, जिसका अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा संस्कार होगा, अच्छा वासना होगा, अच्छा स्मृति होगा, तो वो चंद्रलोक में जाएगा। अर्थात जिसको आनंद लोक कहा गया है, आनंद पूर्ण जीवन वो जीवात्मा व्यतीत करेगा। फिर उससे जो थोड़ा अच्छा कर्म करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, वो प्रकाश लोक अर्थात सूर्य लोक में रहेगा। जैसे सुखदेव ने सूर्य लोक में ही स्थान लिए। उससे जो थोड़ा अच्छा कर्म करेगा वो आकाश लोक में ही स्थान लेगा।
उससे जो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, अच्छा संस्कार प्राप्त होगा, जिसको अच्छा स्मृति होगा, अच्छा वासना होगा, तो नक्षत्र लोक में रहेगा। जैसे हमारी सप्त ऋषि कहते हैं, कत्रुपुलह पुलस्त्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, तो ये नक्षत्र लोक में है। ध्रुव को कहते हैं, ध्रुव तारा जो है वो भी नक्षत्र लोक है। उसके बाद अंतरिक्ष है, वहां पे और दिव्य जीवात्मा रहते हैं, और सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है। जब ये जीवात्मा शरीर से निकलता है, जब पूर्ण रूप में विकार मुक्त हो जाता है, मल विक्षेप आवरण दूर हो जाता है, तब ये जीवात्मा धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होकर आज्ञा चक्र में स्थित होता है। फिर ब्रह्मरंध्र देकर जो जीवात्मा निकल जाता है, वो सीधा ब्रह्मलोक में जाता है, वो ईश्वर के साथ लीन हो जाता है। जैसे लकड़ी को अग्नि में डाल देने के बाद वो अग्नि बन जाता है, वो लकड़ी नहीं रहता है। जैसे जड़ को दूध में मिल जाने पर वो दूध बन जाता है, उसको कोई जड़ नहीं कहता है, उसी तरह वो जीवात्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है। मगर जो उससे थोड़ा ज्यादा विकारग्रस्त होता है, अर्थात जो पूर्ण विकारग्रस्त नहीं है, तो उसमें से कुछ दिव्य जीवात्मा अंतरिक्ष लोक में रहते हैं, कुछ दिव्य जीवात्मा नक्षत्र लोक में रहते हैं, कुछ दिव्य जीवात्मा आकाश लोक में रहते हैं, कुछ सूर्य लोक में रहते हैं, कुछ आनंद लोक में रहते हैं, अर्थात चंद्र लोक में रहते हैं। तो जब जब ये धरती पर धर्म की हानि होता है, जब पाप कर्म बढ़ जाता है, तब परमात्मा नारायण, परमात्मा जिसका एक रूप ब्रह्मा है, एक रूप विष्णु है, एक रूप शिव है, एक रूप रुद्र है, वो एक ही है, अलग अलग कोई नहीं है। इसके बारे में तो मैंने बताया भी, और आगे इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। उनको तो कोई देख नहीं सकता खाली आंख में, मैंने इसके बारे में बहुत व्याख्या किया हूं पिछले मेरे वीडियो में, और वो आएंगे भी दुनिया में। कहां से आएंगे? वो तो हर जगह में है। लोग कहते दुनिया में भगवान आए, परमात्मा आए, कहां से आएंगे? वो तो ब्रह्मांड की कण कण में ही है, कहां से आएंगे? तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो दिव्यात्मा जो अंतरिक्ष लोक में है, जो नक्षत्र लोक में ही है, जिनमें अच्छे कर्म है, अच्छे सद्ज्ञान है, अच्छे संस्कार है, अच्छे स्मृति है, तो ये सब गुण को धारण करने वाले जो जीवात्मा, इनको नारायण ने भेजते हैं दुनिया में। क्योंकि जीवात्मा ही जन्म लेता है, परमात्मा जन्म नहीं लेता है। परमात्मा तो अजय है, अजन्मा है। जीवात्मा अपने पाप पुण्य की कर्म फल के द्वारा उन्हें खाद्य के माध्यम से पिता की वीर्य में स्थान लेता है, और माता पिता की जब संयोग होता है तब वो मातृ गर्भ में ही स्थान लेता है। फिर वो प्रकृति के द्वारा, पंचभूत के द्वारा वो धीरे 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 ग्रो होकर बढ़कर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इसको सब प्राप्त करता है। धीरे धीरे उनका वृद्धि होता है। जीवात्मा ही जन्म लेता है, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, अजय है। उनको जन्म लेने का क्या जरूरत है? वो तो हर जगह में है, हर कण कण में ही है। कहां पे ऐसा जगह नहीं है जहां पे परमात्मा की स्थान नहीं है। आप एवरेस्ट में ही चले जाइए, वहां पे भी आपको परमात्मा की स्थान मिलेगा। आप प्रशांत महासागर की मेरियाना ट्रेंच में ही चले जाइए, जो सबसे गहरा जगह है। एवरेस्ट शुंग भी उसमें, चोटी भी उसमें ही डूब जाएगा। वहां पे भी आपको जड़ जीव मिलेंगे। तो अगर परमात्मा की स्थान नहीं है तो फिर वहां पे जीवन संभव कैसे है? तो इसीलिए वो कौन सा ऐसा जगह नहीं है जहां पे नहीं है, हर जगह में है। मगर वो जन्म नहीं लेता है, उनको भी जरूरत क्या है जन्म लेने का, और वो जीवात्मा को भेजते हैं दुनिया में।
और वही दिव्य जीवात्मा जिसके अंदर सत्कर्म है, सद्गुण को धारण करते हैं, संस्कारी है, सुसंस्कार है, अच्छे स्मृति है, अच्छे वासना है, इच्छा शक्ति अच्छा है, वही आकर जन्म लेते हैं। वही जन्म लेने के बाद उनके बचपन से उनके दिव्यता परिप्रकाश होने लगता है। आप श्री राम की देखोगे, बचपन से उनके दिव्यता परिप्रकाश हुआ। श्री कृष्ण को देखो, इनका दिव्यता परिप्रकाश हुआ। आदि शंकराचार्य को देखो, बचपन से उनका दिव्यता परिप्रकाश होने लगा। आप स्वामी विवेकानंद की देखिए, उनके बचपन से उनका दिव्यता परिप्रकाश हुआ। स्वामी दयानंद को देखिए, उनके दिव्यता परिप्रकाश हुआ। जितने भी महान साधु संत ऋषि महर्षि मनीषी, वो जन्म से ही उनका दिव्यता दिव्य गुण दिखने लगता है। जिसे कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे। तुलसी 2 पत्ता होने के बाद खुशबू देना शुरू कर देता है। वो जो दिव्य जीवात्मा है, वो जब दुनिया में आते हैं, वो बचपन से उनका दिव्यता दिखाई देता है लोगों को, और वही अवतरण करते हैं। कहां से? कोई अंतरिक्ष लोक से आता है, कोई नक्षत्र लोक से अवतरण करता है, कोई सूर्य लोक प्रकाश लोक से कोई दिव्य जीवात्मा अवतरण करता है। वो आकर मातृ गर्भ में स्थान लेकर जन्म लेते हैं। वही जन्म लेने के बाद अपने दिव्य गुण से, अपने सत्कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने अच्छे संस्कार के द्वारा लोगों को सत शिक्षा देते हैं, सत मार्ग पर प्रेरित करते हैं, और दिव्य कर्म के द्वारा लोगों को सही मार्ग में प्रेरित करते हैं। और जब इनका समय होता है, फिर मृत्युवरण करके दुनिया से चले जाते हैं। श्री कृष्ण 125 साल जिंदा रहे, फिर उसके बाद उनका मृत्यु हुआ। जैसे आज यूजुअल मृत्यु होता है, श्री राम के भी मृत्यु हुआ। ये धरती पर जो शरीर को धारण करेगा, उनका मृत्यु होना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर पंचभूत से आता है। परमात्मा पंचभूत के अधीन नहीं होते हैं। और अगर परमात्मा जन्म ले लेंगे, पंचभूत के अधीन होना पड़ेगा उनको, तो फिर तो परमात्मा नहीं रहेंगे, वो प्रकृति के अधीन में हो गए। जो प्रकृति के अधीन में हो गया, वो परमात्मा कैसे रहेगा? मगर लोगों ने इन अवतारी पुरुषों को बढ़ा चढ़ा के अनेक झूठी बात, चाहे पुराण माध्यम से हो, चाहे रामचरित माध्यम से हो, चाहे देवी भागवत माध्यम से ही हो, और अनेक सब फुटपाथ ग्रंथ भी मिलेगा उसके माध्यम से हो। आजकल तो धर्म का ध अक्षर पता नहीं है, और ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का ज अक्षर पता नहीं है, मगर वो एक एक बड़े बड़े राइटर बन जाते हैं। अपना मन से जो आया किताब लिख देते हैं, वो भी प्रचार करते हैं। देखता हूं सब बुक स्टोर में, और अनेक प्रकार की किताब सब मिलता है। जिसी को धर्म के बारे में ध अक्षर पता नहीं है, कोई एकेडमिक डिग्री थोड़ा मिल गया, कहीं पीएचडी कर लिया, कहीं कुछ मास्टर डिग्री कर लिया, वो समझ लेता है मेरा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। पीएचडी करना, पोस्ट डॉक्टरेट करना, बीए एमए पास करना, ग्रेजुएट बनना, वो अलग चीज है, वो प्रकृतिगत चीज है। मगर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना वो अलग चीज है। ये नहीं है कि आप पीएचडी कर लिया कोई सब्जेक्ट में, या कोई एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे, आप ईश्वरीय तत्वों को जान जाओगे, उनका कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता आप स्कूल कॉलेज ना जाकर भी आप बड़े ज्ञानी बन सकते। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे महापुरुषों की उदाहरण है। आप कबीर को देखिए, कौन से स्कूल में गए थे, उनको तो लिखना भी नहीं आता था। बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कभी स्कूल कॉलेज गए ही नहीं है, मगर ऐसे ऐसे ज्ञान की बात कह के गए हैं जो बहुत उच्च कोटि के ज्ञान की बात है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, जानकार व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, वो दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। जानकार व्यक्ति तो कोई भी बन सकता है, स्कूल कॉलेज का शिक्षा ग्रहण कर लिया, बहुत सारे किताब पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, वो जानकार हो गए। मगर ज्ञानी व्यक्ति जिसका अंतरात्मा, जिसका आत्म जागृति नहीं होगा, जिसका आत्मा से मल विक्षेप आवरण दूर नहीं होगा, वो ज्ञानी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान ईश्वरीय तत्व होता है, आत्मा के साथ परमात्मा के ही कनेक्शन है। और जब तक आप आत्मा को जागृत नहीं करोगे, तब आप ज्ञानी नहीं बन सकते। और स्कूल कॉलेज जाकर, आजकल की जो शिक्षा पद्धति, इसमें जाकर इसी शिक्षा को ग्रहण करके आप ज्ञानी बनना कभी संभव ही है नहीं। ज्ञान के मार्ग अलग है। तो इसीलिए ज्ञान तो नहीं हुआ,
इन्हीं लोगों ने अपना थोड़ी अल्प बुद्धि से ही अवतारी पुरुषों को भगवान की आख्या देकर और कपटी मुनियों ने अपना संप्रदाय की धंधा चलाने के लिए अपने अपने मत और पंथ को आगे बढ़ाने के लिए दिन हजारों परमात्मा ही बनाते जा रहे। अब तो इतना परमात्मा बन गए, मैं तो यही कभी कभी सोचता हूं, समय ऐसा आएगा परमात्मा ज्यादा हो जाएंगे, अर्थात भगवान ज्यादा हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे कम। 5 भगवान एक भक्त को खींचने लगेंगे कि ये तू मेरा भक्त बन, तू मेरा भक्त बन, तू मेरा भक्त बन। कोई हाथ को खींचता होगा एक भक्त और 50 परमात्मा, तो 50 परमात्मा एक भक्त को ही खींचते रहेंगे। कोई हाथ को खींचता होगा, कोई टांग को खींचता होगा, कोई बाल को खींचता होगा कि ये कहता होगा तू मेरा परमात्मा, ना मेरा भक्त बन, तू मेरा भक्त बन, तू मेरा भक्त बन। यही तो अभी संप्रदायों की कपटी लीला है। श्री राम वाले कहते तुम राम भक्त बन, जय श्री राम कर, सीताराम करते रहो। श्री कृष्ण वाला कहते तू राधे राधे कर, साई वाला कहते तू जय साई राम कर, गौड़ियों वाला कहते तू भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम करते रहिए। सब अलग अलग है, सब अपने तरफ खींच रहे। और ब्रह्म कुमारी वाले बोल रहे नहीं तुम हमारी मत में आइए, कबीर वाले बोलते तुम हमारी मत में आइए, क्योंकि सबको अभी एक एक परमात्मा के रूप में ही प्रतिष्ठित करने के लिए लगे हुए हैं। और वो परमात्मा की संख्या बढ़ते जा रहा है। और अभी तो यहां तक भी कहने लगे, अभी एक न्यूज आया उड़ीसा में कल्कि अवतार हो गए। एक 22-23 साल की लड़का वो खुद को कल्कि अवतार रूप में घोषित कर दिया, उनके पीछे लाखों लोग अभी भाग रहे हैं कि कल्कि अवतार हो गया। कितने पाखंडता है, कितने भ्रम ये है। ये पाखंडता से दूर होइए। परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेते हैं, जीवात्मा ही अवतार लेते हैं। जो दिव्य जीवात्मा वो दुनिया में आकर लोगों को सही मार्ग पर चलाते हैं। श्री राम भी जीवात्मा, दिव्य जीवात्मा है, उन्हें भी आकर दुनिया को सत्कर्म सिखाए, मर्यादा सिखाए, सतमार्ग पर चलने के लिए लोगों को सिखाए। श्री कृष्ण भी के दिव्य जीवात्मा है और वो भी आकर धर्म कर्म की शिक्षा दिए और लोगों को सतमार्ग में चलाए। हमारे लिए हमेशा पूज्य है, हमारे लिए अनुकरणीय है श्री राम, श्री कृष्ण और जितने भी महापुरुष है, चाहे वो कबीर कहिए, चाहे महात्मा बुद्ध ना, महात्मा आपके विवेकानंद कहिए या आदि शंकराचार्य कहिए, कि जितने ऋषि मुनि हैं हमारे लिए सब पूज्य है, हमारे लिए सब अनुकरणीय है। इनको अनुकरण करें, मगर परमात्मा की उपासना करें, प्रभु नारायण की उपासना करें, प्रभु विष्णु का उपासना करें, प्रभु रुद्र का उपासना करें और प्रभु शिव का उपासना करें, तब जीवन का कल्याण होगा। उपासना अर्थ आत्मा को परमात्मा में ही लगाना है। पूजन अर्थात किसके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना है। अनुकरण अर्थात किसी के जीवनी को अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए जितने अवतारी पुरुष, जितने महापुरुष, जितने साधु सन्यासी, उनके जीवन को हम लोग अनुकरण करना चाहिए। जितने देवता लोग हैं उनको पूजन करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना चाहिए, मगर परमात्मा नारायण, परमात्मा विष्णु, परमात्मा रुद्र, परमात्मा शिव का उपासना करना चाहिए। तो ये था अवतारी पुरुष कौन है, इसके बारे में व्याख्या किया। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा, तो इसको सब देखते रहिए और निश्चित रूप से आप लोगों के ही कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।